बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पीजी इंग्लिश हब में। तो आज अपन फिर से रीस्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा टेंस का। ठीक है, तो टेंस को किस तरीके से कैसे पढ़ना है वो मैं आगे बताऊंगा। पहले ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, तो चलो अपन शुरू करते हैं। तो देखो टेंस का मीनिंग देखो, टेंस का मीनिंग टाइम होता है। ठीक है, टेंस का मीनिंग टाइम होता है। तो देखो है ना, और ये ना ये आपको इसमें एडवर्ब्स को पकड़ना पड़ता है, एडवर्ब्स को पकड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसका डिटेल में अपन बात करेंगे। पहले स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, वो उठता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस इन इंग्लिश ग्रामर। तो ग्रामर में कितने टाइप के टेंस होते हैं, तो देखना देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। ये टेंस 3 टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आगे देखना। और ये तो आपको पता ही है, सबको पता है। एक फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट को ये पता रहता है 3 टाइप के टेंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, एक मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ। एक तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये 3 टाइप के टेंस रहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, ये 3 टाइप के टेंस रहते हैं। अब देखो ये तो टाइप्स ऑफ टेंस हो गया। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है, वो आता है पार्ट्स ऑफ टेंस। पार्ट्स ऑफ टेंस, ये दूसरा क्वेश्चन ही आता है। तो पार्ट्स ऑफ टेंस में कि प्रत्येक टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर हो। ठीक है, तो प्रत्येक टेंस में 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं है ना। प्रत्येक टेंस में 4 टाइप होते हैं। देखना कौन कौन से। पहले प्रेजेंट का ले लेते हैं। तो प्रेजेंट में इंडेफिनिट है ना, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये है ना, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसी तरीके से इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, ये है। इसी तरीके से फ्यूचर में भी यही होंगे, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टाइप के टेंस होते हैं। ठीक है, नाम तो सेम है। अब देखो ये जो इंडेफिनिट टेंस है ना, ये वाला और ये वाला। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बाद में बताता हूँ आपको। देखो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना
ये प्रेजेंट, ये इंडेफिनेट टेंस है ना, कई इसे सिंपल टेंस भी बोलते हैं, सिंपल टेंस भी बोलते हैं कई इसे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, इसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं। नाम सेम है लेकिन इनकी जो मिटा दूं इसे, नाम देखो, मैं फिर से इसका फ्लो चार्ट बना देता हूँ। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। तो नाम सेम है लेकिन इनकी जो हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और एडवर्ब ये अलग अलग है। इसी चीज को पकड़ना है, यानी कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इसी चीज मतलब इन्हीं तीन चीज से क्वेश्चन बनते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है, वो बनता है यूजेज, यानी यूजेज ऑफ टेंस से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये चार चीज से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि नाम सेम है लेकिन हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और एडवर्ब ये अलग अलग है, और इनके यूजेज है वो भी अलग अलग है। स्क्रीनशॉट लो एक बार। अब देखो, टेंस का यूज वैसे देखा जाए तो टेंस का यूज इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारी चीजों में होता है, ठीक है। तो देखो, पहले नंबर पे तो होगा ट्रांसलेशन, और कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पे होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफ सेंटेंस, यानी ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसमें भी कहीं ना कहीं यूज होता है। तीसरा यूज होता है वो होता है वॉइस में, और चौथा यूज होता है वो होता है स्पीच में। आप यूं कह सकते हो कि टेंस है वो इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन है, यूं कह सकते हो आप, है ना। इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन है ये टेंस, ठीक है। तो अब देखो, जितने भी टेंस है ना, चाहे वो प्रेजेंट के हो, चाहे वो पास्ट के हो, चाहे वो फ्यूचर के हो, ठीक है, और चाहे वो इंडेफिनेट हो, चाहे कंटिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो, टेंस के अकॉर्डिंग चार टाइप के सेंटेंस बनते हैं। मैं तीन टाइप के सेंटेंस मानता हूँ, लेकिन अपन को पढ़ने पड़ते हैं चार टाइप के। वो कौन कौन से होते हैं देखो, सिंपल, एक सेकंड, इसी कारण से थोड़ा सा ठीक है। तो मैं बता रहा था कि टेंस के अकॉर्डिंग चार टाइप के सेंटेंस होते हैं। मैं पर्सनली मानता हूँ कि तीन ही टाइप के सेंटेंस होते हैं, है ना, टेंस के अकॉर्डिंग, स्पेशली टेंस के अकॉर्डिंग। देखना, पहले तो आता है सिंपल सेंटेंस, फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस, फिर आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर चौथा आता है वो आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये चार टाइप के सेंटेंस होते हैं, है ना। अब ये जो चौथा टाइप का सेंटेंस है ना, ये इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, ठीक है।
अब क्यों है कॉम्बिनेशन, मैं बता दूं। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जिस प्राइम यूज है वो किसका होता है, एक तो होता है WH वर्ड का, एक होता है हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, ये दो टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। और मुझे बताओ नेगेटिव सेंटेंस में प्राइम यूज किसका होता है, नोट का होता है। यानी नेगेटिव सेंटेंस में प्राइम यूज है, नेगेटिव सेंटेंस में प्राइम यूज है, यूज किसका होता है, नोट का होता है। लेकिन इसका यूज है वो किस तरीके से किया जाता है वो देखना। एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। क्या देखो, जहाँ पर मान लो कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट आ जाए, ठीक है, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट आ जाए वो नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और वर्ब है, वो तो आएगी, ठीक है, वो तो अपनी जगह पे आएगी। लेकिन आपको ध्यान देना है कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, ये इसका स्ट्रक्चर रहता है, ये इसकी ट्रिक, मान लो ट्रिक है, ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, अब मुझे एक चीज होता है, देखो डू नॉट गो देयर, ये सेंटेंस क्या आप इसे नेगेटिव सेंटेंस मानोगे? नहीं, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि नोट का तो यूज होता है, लेकिन नोट का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, वो नेगेटिव सेंटेंस है। न कि ये जो सेंटेंस है इसमें भी नोट का यूज है, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस की गिनती में नहीं आता है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे मैं बताऊंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो, मैं बता रहा था कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कौन सा है, ये कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, इंटरोगेटिव नेगेटिव, है ना। तो जहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर नोट का यूज हो जाए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर नोट का यूज हो जाए वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अपन देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्राइम यूज, जो मुख्य यूज होता है वो किसका होता है, नोट का होता है। लेकिन नोट का भी यूज आपको मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट का यूज होना चाहिए। ठीक है, वो नेगेटिव सेंटेंस है। तो अकॉर्डिंग टू टेंस ये 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। मेरे हिसाब से ये 3 ही टाइप के होते हैं। ये काफी कम होता तो है, लेकिन काफी कम देखने को ये मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन तो इससे भी बनते हैं लेकिन कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो एक बार। अब देखो, ले लिया। अब ये तो कुछ थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हुआ कि टेंस को किस तरीके से पढ़ना है ना। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि कितने टाइप के तो टेंस होते हैं, कितने टाइप पार्ट्स कितने होते हैं टेंस के। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू टेंस कितने टाइप के सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, ये थोड़ा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ। अब इसको पढ़ना कैसे है, मैं आपको बता देता हूँ कि टेंस को है ना, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें तो टेंस को 2 ही टाइप से पढ़ना है। एक तो पढ़ना है इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो पकड़नी है कि कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे यूज होगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में होगी, है ना। और दूसरा, इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब, कौन सी मेन वर्ब का यूज होता है, और इन दोनों का यूज है कौन सी एडवर्ब के साथ में होता है। ठीक है, ये 3 चीज तो आपको पकड़नी है। इस मतलब कि ये 3 चीज है ना, वो टेंस की बैकबोन कहलाती है। ये 3 चीज है
वो टेंस की बैकबोन कहलाती है, रीढ़ की हड्डी। अगर मान लो कि इंसान के अंदर से रीढ़ की हड्डी निकाल दे तो फिर क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ? तो वो केवल मांस का पुतला ही रह जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो कि टेंस में से हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और एडवर्ब निकाल दे तो ये कुछ भी बचेगा नहीं, है ना। और क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। एक चौथा होता है, वो होता है यूजेज ऑफ टेंस, यूजेज ऑफ टेंस, ठीक है, यूजेज ऑफ टेंस। ये 4 टाइप से आपको पढ़ना है ना। पहले के टाइम में पढ़ाते थे कि रहा है, रही है, ता है, ती है, ते है, लेकिन आपको ये थोड़ी ना पूछा जाएगा कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा। बनते तो है लेकिन क्वेश्चन, लेकिन मेजर क्वेश्चन है वो इन्हीं से बनते हैं। अगर ये आप लोगों ने पकड़ लिया तो वो भी चीज़ पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। ये कुछ इंट्रोडक्शन है। अब देखो, अब बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है, इसको अपन कल पढ़ेंगे। तो प्रत्येक टेंस को अपन डिटेल वाइज पढ़ेंगे और शॉर्टकट ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे। ये नहीं कि लेंथी प्रोसेस रहेगा अपना, शॉर्ट ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं और अच्छे कंटेंट आपके सामने लेकर आऊँगा, ठीक है। और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में, अपने जो भी मेंबर्स हैं उसमें शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, ताकि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को ये वीडियो मिल सके, ठीक है। तो इसी